मैं इस समय झाबुआ के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूँ। यहीं पर आप सबके लोकप्रिय पप्पू भगत जी ने एक आवेदन कलेक्टर को जन सुनवाई में सौंपा था कि उनको लाल बत्ती दी जाए, सुरक्षा गार्ड दिए जाएं, उनकी जान का खतरा है। चूंकि लाल बत्ती का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को नहीं है, इसलिए यह आवेदन उनका स्वीकार नहीं किया गया। तो आपके मन में जिज्ञासा है कि पप्पू भगत कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या जीवन शैली है, तो उनके इस आवेदन को लेकर भी हमें उनसे बात करनी है। तो आज आपको हम उनसे बात भी करवाएंगे और उनके घर और गांव लिए चलते हैं फलिये में, और वहां आपको हम दिखाएंगे कि हम भी देखेंगे कि पप्पू भगत कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो आइए आप हमारे साथ। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच हम पहुंचे हैं डूमपाड़ा, जो कि जिला मुख्यालय से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए पप्पू भगत जी मौजूद हैं। ये पप्पू भगत जी का घर है, हम आपको बता दें, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ये इन्हीं के पशु दिखाई दे रहे हैं। तो पप्पू भगत जी यहाँ हम हमारे पास पहुँच गए हैं, हम इनके पास पहुँच गए हैं। तो ये इनका आज हम आपको घर बता रहे हैं। ये घर देखिए आप, पूरा कवेलू का बना हुआ घर है और जंगल में ये बिल्कुल चारों तरफ हरियाली के बीच में रहते हैं। अब इनके घर आ गए हैं तो इनसे हम बातचीत भी करते हैं। तो मैं मौजूद हूँ इस समय झाबुआ जिला मुख्यालय से 4.5 किलोमीटर दूर डूमपाड़ा गांव में। और ये जो घर देख रहे हैं, ये पप्पू भगत जी का घर है। ये कवेलू वाला मकान है और एक बहुत अच्छे वातावरण में ये रहते हैं। यहाँ पे पास में तालाब है, हरियाली है, इनके खेत हैं। और हमने देखा कि आपने बकरियां और ये गाय भैंस सब पाल रखे हैं। हाँ, पाल रखे मैंने। वो इसके माताजी की मैंने बकरी एक की रखी थी, उसी माताजी का बकरी मैंने पाला। तो मगर माताजी की बकरी मेरे हाथ से माताजी की बकरी उसरती है, और इसीलिए मैं माताजी की बकरी में बेच नहीं रहा। और ये उसका माताजी का मैं माँ मेरड़ी का मैं बकरियां रख रहा है। तो ये हमने देखा कि आप पूजा भी करते हो, खाना भी खुद बनाते हो। खुद ही बनाता है। मैं बहुत परेशानी है, कोई मेरे पास कोई भाई बंद भी तो नहीं है, मेरे पास कोई बीबी बसे तो है ही नहीं। मैं खुद ही अकेला हूँ। जब तक मैं खेतीबाड़ी संभालता हूँ, राजनीति दौड़ता हूँ, सब सारा काम मैं रोटी पानी कर लेता हूँ। जो भी खेती का काम भी मैं अकेला ही कर लेता हूँ। सब मैं पूरे काम अकेला कर लेता हूँ, पूरे देश को मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा, ये बताओ, आपने एक अर्जी दी है परसों जन सुनवाई में, वो क्या मांग किया आपने उसमें? वो मैंने किया है, कलावती मैडम का आधार कार्ड मेरे को चाहिए और कलावती मैडम का पुठे चाहिए। मैं माताजी का उसकी स्थापना में बनाऊंगा और उसके साथ साथ में मैं मंदिर भी बनाऊंगा। और इसका मैं वो बीमा ऑफिस से वो कागज मिला है, वो कागज भी मेरे को देना पड़ेगा। मेरे को बीमा ऑफिस से मेरे से फोन भी आ गया है कि तेरा बीमा बन गया है, कलावती मैडम का तेरा बीमा नाम से, तेरे नाम से बीमा बन गया है। तो कलावती जी आपके नाम कर गई थी बीमा? हाँ, मेरे नाम से बीमा कर गई थी, और ये बीमा और सारी संपत्ति मेरे नाम से कलावती मैडम कर गई है। वो बयान का कागज मेरे को कोई दे नहीं रहा है। अच्छा, ये आपने देखा, हमने देखा कि ये कमलनाथ जी का फोटो, सोनिया जी का फोटो, सब लगाया आपने? सब 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 मैं उसका सबकी मैं सेवा कर रहा। और इसकी मेरा सपना है कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। सबसे गरीब की सेवा में बहुत अच्छा सेवा करूंगा। लेकिन कांग्रेस तो आपको टिकट देती नहीं है। कांग्रेस मेरे को टिकट नहीं देती है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं भी कोशिश करके मैं भले कांग्रेस में तुरूंगा, मैं दूसरी जगह कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, तो आपने सांसद का भी जोबड़ का टिकट मांगा, नहीं मिला। सांसद का अब आप मांग रहे हो? हाँ, वो तो देना पड़ेगा कमलनाथ को और राहुल गांधी को। मेरे को सांसद की टिकट दो, साई मेरे को विधायक की टिकट दो। तो फिर कांतिलाल जी और भी तो सांसद का चुनाव लड़ते हैं। कांतिलाल जीतते हैं, उन कांतिलाल का कहीं मन मेरे को कहीं भरोसा नहीं आई। कांतिलाल मतलब कोई भरोसा मेरे को नहीं आई कांतिलाल से। मतलब पब्लिक नाराज होगी है अब। क्यों ये उधर गुमान सिंह के पास उसका पुठे लग गया है, जब इसलिए पब्लिक उसके कांतिलाल को
नाराज हो रही है। क्यों नहीं गया ये गुमान सिंह के पास पुट्ठे कैसे लग गया? वो तो सरकारी कार्यक्रम था ना, फोटो तो पास पास लग जाते हैं। ये तो बराबर है, पर कांतिलाल मेरे से मतलब मानते नहीं। मैं पूरा जिले का काम मैं संभाल रहा है, और कांतिलाल कहता कि मैं संभाल रहा, तेरे से मान्यता लोक नहीं है। सूर्य कंट्रोल पर अनाज में फ्री खिला रहा, खाते में पैसा दिलवा रहा। जो भी काम करता हूँ वो काम मैं कर सकता हूँ। हर ऑफिस में मैं मिलता हूँ, कलेक्टर में मिलता हूँ, पूरी तहसील में मिलता हूँ। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं 15 तारीख को भोपाल में आदिवासियों को इकट्ठा करके रैली करने, तो आप भी जाओगे भोपाल? कैसा भी करके मेरे को भोपाल जाना है, और भोपाल से मेरे को जल्दी से जल्दी वापस आना है। क्यों? मोदी की रैली में जाना है? मोदी के रैली में मैं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा मैं, ऐसा मेरे को लग रहा। क्यों? इसके मैं जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो उसकी पार्टी में मेरी गिनती हो जाएगी। गिनती हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बीजेपी में नहीं जाना है? बीजेपी में नहीं जाएंगे। टिकट दे तो भी? टिकट देगा तो भी मेरे को बीजेपी पार्टी में अगर मैं बैठ जाऊंगा तो फिर उसका मतलब सरकार उसकी बन जाएगा। मैं इसीलिए मैं उसकी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो मोदी जी सभा कर रहे हैं आदिवासियों की, बहुत बड़ी 2.5-3 लाख, भले बस सभा कर रहा है आदिवासी का, और मैं वहां से ले जाऊंगा तो क्या लोग कहेगा ये इसके मोदी के पास ये चला गया। ये तो मोदी जी को ने इतनी बड़ी सभा कर ली, तो कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये कांग्रेस को नुकसान होगा। ये मोदी जी को सबकी जमीन छीन लेगा और सबके वापस ये पैसा वसूली कराएगा ये मोदी जी। और आदिवासी लोगों को समझ नहीं पड़ रही कि ये लोग क्यों ऐसा, ये आदिवासी लोगों को बसाने के लिए, गरीबों को बसाने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। किसी की जमीन नहीं लुटाने दूं किसी तो को। जमीन का छीनी मोदी ने? एक की भी नहीं छीनी। अरे जमीन बहुत छीन लिया है लोगों को, बहुत जमीन कब्जा कर लिया है कि वहाँ पर तार पिसिंग लग गई है, और लोगों की जहाँ देखे वहाँ जमीन कब्जा कर रहा है मोदी जी। यही शिवराज सिंह चौहान मोदी जी, यही अभी तो मोदी जी ने पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम कर दी। ये क्या करा, घंटा करा 5 रुपया में क्या होता है? 5 रुपया कम करा उसमें क्या होता है? लगभग 100 रुपया कम करना चाहिए, 50 रुपया कम करना चाहिए। जब जाके मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने पेट्रोल कम करा, क्या करा उसे? 5 रुपये में क्या होता? तो आप तो कह रहे थे आपके डर से कम करा। वो तो करा है इसने, इतना करा है ये कि ये पूरा कवर नहीं कर ले। ये अब कवर करना है मेरे को। मैं कहीं भी कोशिश करके जीत जाऊंगा तो पेट्रोल भी कम करवा दूंगा, और मीठा तेल का भी भाव कम करवा दूंगा। कि 150 का तेल हो गया मीठा तेल, तो क्या खाए इंसान? तो ये जो तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तो कांग्रेस सड़क पे तो उतरते नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल सड़क पर उतरती नहीं है। कांग्रेस का नेता कमजोरी है, और इसीलिए मेरे को देश के लिए, मेरे को बचाव करने के लिए, मैं देश के लिए मैं खड़ा हो रहा। कमलनाथ जी आपको आगे नहीं बढ़ा रहे? कमलनाथ भी मेरे को आगे नहीं बढ़ा रहा। मैं को कमलनाथ से मैं बहुत कोशिश कर रहा। हर गांव में मेरी बात चल रही, हर जिले में मेरी बात चल रही। जब अच्छा, झाबुआ में भी चुनाव है 20 महीने के बाद, तो यहाँ टिकट मांगोगे क्या? झाबुआ में मिल जाएगा तो झाबुआ में टिकट लेंगे, और जो भी अलीराजपुर में मिल जाएगा तो अलीराजपुर में भी लेंगे। पर मेरे को जो भी सांसद की टिकट लेना चाहिए, नहीं तो फिर विधायक की टिकट, मेरे को 2 टिकट मेरे को चाहिए। और ये डूमपाड़ा की सरपंच की टिकट यही भी मेरे को चाहिए। कलावती मैडम के वादा से मेरे को यही। आप सरपंच बनोगे, विधायक बनोगे कि सांसद बनोगे? एक ही तो बन सकते हो। मेरा वादा है, मेरी किस्मत है कि डूमपाड़ा का सरपंच भी बन सकता हूँ, डूमपाड़ा का विधायक भी बन सकता हूँ। अच्छा, ये आप अकेले रहते हो, आपका अकेले ही मकान है, यहाँ डर नहीं लगता आपको? नहीं डर लगता मेरे को। जो भी शेर भी आ जाता, वही जानवर आ जाता, भूत शैतानी आत्मा भी आ जाती, कोई भी आ जाती, उसका शेर भी मेरे को, नाहर भी मेरे को देख के डर जाता कि यही मेरा इंसान है। क्योंकि शेर की सवारी है माता जी की। तो आप क्या क्या कर लेते हो? आप बता रहे थे कि सांप काट जाए तो भी इलाज करो। हाँ वो मैं कर देता है, सांप का भी मैं कर देता, किसी का पैर सड़ जाता उसका भी काम करता है, लकवा की बीमारी के भी मैं सुधारता। किसी को जिबान में नहीं बुलाता है का जिबान भी उसको बुला के छोड़ देता हूँ। आँख में रोशनी नहीं आता है तो आँख में रोशनी भी ले आते। कैसे लाते हैं? जय मैं जगत ने जगत अम्बे माँ, जय सूर्या देवची में सूर्या देव से मैं रोशनी मांगता हूँ, सूर्या देव से रोशनी मांगता हूँ तो आँख में रोशनी आ जाती है। तो पप्पू भगत जी से आज हमने आपको मिलवाया, उनके घर पर, उनके गांव डूमपाड़ा में आके मिलवाया।
तो राजनीति की बातें ज़्यादा करने का मन नहीं था, पर उनकी इच्छा थी और हमने वो भी बात कर ली। तो ये इनका घर है, फिर से आप देख लीजिए, और इनकी सारी एक्टिविटी भी हमने आपको बताई है। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भगत जी का फिर से मांग है कि अब उनको, पहले इन्होंने विधायक जोबट का टिकट मांगा, नहीं दिया, सांसद का मांगा, नहीं मिला, अभी वक्त है, अब वो डूमपड़ा सरपंच भी बनना चाहते हैं। सरपंच का चाह रहे हो आप? हाँ सरपंच का भी तो मैं उसमें सर टिकट की क्या जरूरत है, आप तो खड़े हो जाओ। हाँ तो टिकट के खड़ा हो ही रहा, मैं खड़ा हो रहा। मैं कलावती मैडम ने मेरे को वादा किया था, आप सरपंच भी बनाऊंगा और विधायक भी बनाऊंगा, और तेरे नाम से मैं पूरी संपत्ति में तेरे नाम से करूंगा मैं। तो अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में।